नीलधाड़ी की धरती मां की गोद में विराजमान सभी पंच परमेश्वर, आदरणीय संघर्ष समिति और आदरणीय मेरी माता बहनें और मेरे प्यारे युवा भाइयों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम मुकेश है और मैं पर्यावरण की सेवा करता हूं, पेड़ पौधों की, तो मुझे ट्री मैन कहते हैं सभी प्यार से। और आज पहली बैठक है जोड़ली के बाद में कि माता बहनों का इस मीटिंग में दर्शन हुए, और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। और ये बिल्कुल सही बात है, महिला और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो माता बहनों का मनोबल बढ़ाने के लिए और मातृशक्ति को जागृत करने के लिए मैं कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और माता बहनों से बात करूंगा, कहना चाहूंगा कि बिल्कुल बातचीत नहीं करें, आप अपने 5 मिनट के लिए शांत हो जाएं और मेरा निवेदन स्वीकार करें। अपनी धरोहर दांव पर लगी हुई है, कल जाके ऐसी नौबत आएगी कि हमारी मां बहनों को घरों से उठाकर ले जाएंगे ये गुंडे लोग। बिल्कुल ये सख्त बात है। ये सरकार दूसरों के हाथों चल रही है, ये कठपुतली है सरकार। केवल जो सेठ लोग हैं वो चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? कि नेताओं को चुनावों में पैसा देते हैं, जैसे फिल्मों में होता नहीं, और वो बोल रहे हैं कि इस जगह पर हमें जमीन चाहिए उद्योग लगाने के लिए, तो वही काम हो रहा है। ये तो नाम किसी का हो रहा है लेकिन काम किसी और का हो रहा है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। ये जनता का शासन है और जनता ही इसका समाधान ढूंढेगी। आप कोई भी ये मत समझना कि वो नेता आ जाएगा, ठिकाना आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, हमारी समस्या मिट जाएगी। हमें प्रत्येक आदमी को नेता बनना पड़ेगा, प्रत्येक आदमी को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। तो मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा, 1730 की एक घटना है। एक माता जी थी अमृता देवी बिश्नोई, ये मारवाड़ रियासत की बात है। उस टाइम पर राजाओं का राज्य चलता था, तो उन्होंने आदेश दिया कि खेजरली गांव में से आपको पेड़ों को काट के लाना है। ये डुमरीवान संबंधी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो उस गांव के लोग पेड़ों को वो देवता समझते थे, और ये देवता भी है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमें जीवन नहीं मिलता है। बिल्कुल 2 मिनट ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा जीवन खत्म है। तो उन्होंने कहा कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, चाहे अपनी गर्दन कटवा देंगे। यहाँ पर अपनी पूरी धरोहर जा रही, केवल पेड़ों की बात थी। कृपया ध्यान से सुने, कोई बात नहीं करे भाई साहब। तो माता जी ने कहा गांव वालों से कि इकट्ठा हो जाओ, अमृता देवी बिश्नोई। और जब मैंने छोटी कक्षाओं में उनकी कहानी पढ़ी, तब से पर्यावरण पेड़ पौधों के प्रति मेरा श्रद्धा भाव जागृत हुआ। और संयोग से मेरी माता का भी नाम है अमृता देवी है, तो मैंने तब से ठान लिया कि मुझे भी पेड़ पौधों में पर्यावरण के लिए ऐसा काम करना है, परमार्थ के लिए, कि मेरी माँ का भी नाम उसी तरह चले। तो मैंने पूरा जीवन परमार्थ की सेवा के लिए दे दिया। मैंने मेरी बॉडी को भी डोनेट कर दिया, क्योंकि मरने के बाद हम 7 लोगों को जीवन दे सकते हैं। 7 पार्ट जीवित होते हैं, और साल में 2 बार मैं ब्लड डोनेट करता हूं। 9 साल में 17 बार कर चुका हूं। अभी 25 जून को देकर आया हूं। ये टी शर्ट दिख रही है आपको, ये मेरा ग्रुप है। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, किसी भी भाई को ब्लड की आवश्यकता हो तो वो ब्लड की वजह से मरेगा नहीं, मुझे फोन करना, मेरे ग्रुप वाले मदद करेंगे। शर्त हमारी है कि हमारे साथ में जुड़ो, क्योंकि नदियां किसी के नहीं बहती है। ये सुरेश भाई मेरे साथ में गया था। तो ऐसा जीवन जी रहा हूं मैं, और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं उस कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूं, वे सब लोग 363 लोग पेड़ों को चिपक गए। राजा की सेना आई लेकिन भागे नहीं, कट गए वो। जब पता चला राजा को, इतना सर्वनाश हुआ तो पूरे संसार में थू हुई। और बाद में उनके नाम का और खेजरली नामक ग्राम में अभी मेला लगता है 10वीं के दिन। तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो अपनी जगह जमीन जा रही है। जैसे आप लड़ाई करने में पूरी ताकत लगाती है अपनी दौरानी के साथ में, जेठानी के साथ में, सासू के साथ में, अपनों के लड़ाई लड़ने के लिए तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं। एक दौड़, एक फुलान की, उसके ऊपर हम भाई को मार देते हैं, अपने चाचा को मार देते हैं, ताऊ को मार देते हैं। तो जो दुश्मन हमारे कुछ नहीं लगते, हमारी जमीन छीनना आ रहे घर बैठे, कल जाके हमारी बहन बेटे को भी छीनेंगे। क्या इसी तरह मरना है हमें? लड़के मरना है हमें। तो इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यदि लोहे से हथियार बनाना है तो अग्नि में तपना पड़ता है। यदि लोहे से हथियार बनाना है तो अग्नि में तपना पड़ता है। यदि सोने से आभूषण बनाना है तो अग्नि में पिघलना पड़ता है। यदि सोने से आभूषण बनाना है तो अग्नि में पिघलना पड़ता है। और यदि अपनी जन्मभूमि की रक्षा करनी है तो, यदि अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो, यदि संविधान की रक्षा करनी है तो संघर्ष करना पड़ता है। दीपक की तरह जलना पड़ता है। हाँ, दीपक की तरह जलना पड़ता है। दीपक परमार्थ का प्रतीक है, वो खुद जलता है और दूसरों को उजाला करता है। ऐसा ही जीवन मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अकेला चलना कभी बाहर नहीं पड़ सकता। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, एक कालीबाई नाम की छोटी सी बेटी ने अपने गुरुजी को बचाने के लिए अंग्रेजों से बढ़ गई। उसने गोलियां खाई लेकिन पीछे नहीं हटी। एक पन्नादाय माता जी ने अपने अकेले पुत्र को बलिदान दे दिया अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए। और झांसी की रानी को आप सब जानते हो। तो आप में दुर्गा, झांसी की रानी, कालीबाई और
माता बिश्नोई देवी सभी का रूप बतलाना है, लेकिन आपको जागरूक होने की जरूरत है। एक रानी ने रणभूमि में भेजने के लिए अपने पति से कहा कि युद्ध जीत गया, नहीं मैं तो आपसे प्रेम करता हूं, मैं छोड़कर नहीं जा सकता। तो रानी ने सोचा ये तो अंधा हो गया है मेरे प्रेम में, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए जो मेरी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सके। तो उसने गर्दन काट कर उसके हाथ को सौंप दी, जा युद्ध लड़के। तो ऐसा आपको करना है। एक सूर्यमल मिश्र ने जो मारवाड़ के बहुत बड़े कवि है, उन्होंने वीरता के दोहे लिखे, तो मैं तो 2 मिनट की बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा एक माता जी के माध्यम से, वीर माता के माध्यम से एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मुझे 2 बातें अच्छी नहीं लगती है। एक तो कोई पूत मेरा जो अपनी जन्मभूमि की रक्षा नहीं कर सके मेरे दूध को लगाए, और दूसरी बात कि मेरा पति पीठ दिखाकर भागे युद्ध के मैदान से, 2 मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो वीर गति मिल जाए लेकिन ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए। और एक माता अपने छोटे बच्चे को वो अदर झूला में झुलाते हुए कह रही है कि जब भी कभी जन्मभूमि पर आ जाए तो आप उसी रण में प्राण दे देना, यदि मेरी दूध की लाज रखनी हो तो, नहीं तो ऐसे पुत्र की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से मेरी मां ने मुझे समर्पित कर दिया है संसार की सेवा के लिए, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत सारी संतान है, एक संतान को आगे कर दो। और मैं कह रहा हूं एक लिस्ट बनाइए हर गांव से, जिसमें मेरी तरह कि हम मरने को मारने को तैयार है, उनकी पंक्ति अलग रहेगी। युवाओं की, माताओं की एक पंक्ति अलग रहेगी, बुजुर्गों की अलग रहेगी। गांव गांव लिस्ट बनाओ। वैसे तो आप जाने को टाइम नहीं मिलेगा, तो जहां भी मीटिंग हो ऐसी लिस्ट बनाओ कि वो मरने मारने को तैयार है। और मैं सच कह रहा हूं आपसे, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। हम जैसे ट्रेन या बस में जाते हैं, किसी से कहते हैं भाई सीट दे दे, नहीं है, मैं रोड छोड़ करेंगे, गांव वालों में तो घर में फिर भी दे देते हैं। और जब उनको दबा के बोलते हैं तो वो अपना सीट से उठकर दूर हो जाते हैं। तो बिना लड़े कुछ नहीं होगा। और 1 मिनट और, जैसे वो 5 नवान का मुद्दा, मैं तो उसमें ही कहूंगा, रुको 1 मिनट, बहुत अच्छी बात है इसमें। देखो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई पानी खुलना चाहिए, तो पालना भी तो कोर्ट को ही करवानी चाहिए थी, और लोग क्यों लग रहे हैं उसमें? भाई पालना का अधिकार उसके पास में बहुत बड़ी फौज है, सिपाही है, तो अगर वो नहीं कर पाते तो उनसे कहता कि हमारी माता बहनों के चूड़े पहनो, सरकार से दूर हो जाओ तुम, हमारी माता बहनें संभालेंगे सरकार को। क्यों गए वहां भीड़ इकट्ठी करने के लिए, जब अपना दर्द ही नहीं हो पाए वहां पर? हम तो नहीं गए। भाई इस तरह संविधान का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने अपमान किया, कल कोई और करेगा। अरे अपने अपने लिए लड़ो संघर्ष को, उन्होंने लड़ा तो दूसरे भाई भी लड़ सकते हैं। और ये पानी हुआ या जंगल हुआ या जमीन हुआ, यह किसी की बापोती नहीं है, इस पर सबका अधिकार है, और सबका अधिकार है तो सबके लिए उपयोगी है। लेकिन अब की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, आपस में मत लड़ो। मैं मीणा समाज से भी निवेदन करूंगा और गुर्जर भाइयों से भी, उन कठपुतलियों के हाथे मत रुको बिल्कुल ही, और अपना संघर्ष जारी रखो। जय हिंद, जय भारत, जय हो धरती मैया की, जय हो प्रकृति मैया की। माता बहनों से अंत में यही कहूंगा, अपनी बगल वाली कोई कहे नहीं कि डूंगरी बांध तो बनेगा, तो उसको समझाओ। जब तक हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा नहीं मनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो हम अपनों को मार सकते तो उनको क्यों छोड़े? आगा से हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर कोई आ गया बांध पे तो वो जीवित वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं हमारा जीवन जीने में धक्कार है। एक दुआ याद आया मुझे, 12 वर्ष कुक्कुर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, 12 वर्ष से कुक्कुर जिए, कुत्ता जिए, 13 वर्ष जिए धिक्कार, और वीर पुरुष 18 जिए, बाकी जीवन को धक्कार। तो ऐसा जीवन कोई काम का नहीं है, लंबी आयु जो हम पीठ दिखाकर हमारी जमीन जायदाद को छोड़े। जय हो। सत्यनारायण जी मीडिया, मोरी पहाड़ी, सत्यनारायण जी मीडिया, मोरी पहाड़ी। और